समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान साहब जेल से रिहा हो गए हैं। भाजपा की सरकार ने 2 साल उन्हें फर्जी मुकदमों में बंद कर जुल्म, अन्याय और अत्याचार करने की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। उनके रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी के पक्ष में लहर और तेज हो गई है। जनता ये जान गई है कि भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और अन्याय से विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। 8 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मोहम्मद आजम खान साहब से मिलने के लिए रामपुर जाएंगे। आजम खान जी बसपा में ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे देख रहे हैं? भाजपा की सरकार ये झूठी अफवाहें फैला रही थी कि मोहम्मद आजम खान साहब किसी और पार्टी में जा सकते हैं, जबकि मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। उन्होंने पार्टी में रह करके संघर्ष करने का काम किया है और वो समाजवादी पार्टी में ही रह करके जनता के हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी सरकार में बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। उस पर बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होते थे, समाजवादी पार्टी को अपनी सरकार देखना चाहिए। आज बड़े जो भ्रष्टाचार होते थे, कई विभागों में जो है बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। कैसे देख रहे हैं बीजेपी के बारे में? भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना रिश्वत लिए हुए कहीं कोई भी काम नहीं हो रहा है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, जनता परेशान है। विकास का काम केवल कागजों पर हो रहा है, जमीन पर कहीं भी विकास का काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अधिकारी निरंकुश होकर के जनता से पैसा वसूल करने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये इनकी सरकार जब रही है तो ये अपने परिवार को ही आगे बढ़ाए हैं। और अगर इनको पीडीए की इतनी चिंता है, बहुजन समाज की इतनी चिंता है, तो ये ऐलान करें कि इनकी सरकार जब बनेगी तो दलित जो है मुख्यमंत्री होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी तो पीडीए समाज का ही व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा की सरकार पीडीए समाज के साथ लगातार उपेक्षा कर रही है, उनका हक और अधिकार छीनने का काम कर रही है। उनको कहीं न्याय और सम्मान नहीं मिल रहा है। भाजपा के सरकार के लोग पीडीए का अपमानित करने का काम कर रहे हैं और उनकी हंसी उड़ाने का काम कर रहे हैं। जनता 2027 में भारतीय जनता पार्टी के मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी और हम लोग जब तक पीडीए समाज को उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा ये आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा।